ऑफ यू। बीए पार्ट सेकेंड की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता ही है आपको कि हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड कर रहे थे हमारा फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी में, और आज उसी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जो हमने लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि अवलोकन के जब हमने प्रकार पढ़े थे तो सहभागी अवलोकन जो है उस पर मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सहभागी अवलोकन का डिटेल क्वेश्चन की सहभागी अवलोकन का डिटेल क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के प्रकार जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सहभागी अवलोकन जो है अनियंत्रित अवलोकन का एक भाग है। अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन हमने दो मेथड पढ़े थे। अनियंत्रित अवलोकन में जो है सहभागी अवलोकन पर हमने जब बात की तो जैसे काफ़ी सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी जो डेफिनेशंस दी हैं उसमें से मैंने एक TVM की यहाँ लिखी है कि सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता है, भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। जिस भी समूह, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जिस समूह का, जिस समुदाय का, जिस समाज का अध्ययन कर रहा होता है वहाँ उनके साथ रहता है। उनकी जो गतिविधियाँ हैं, क्रियाकलाप हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन सब में वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सहभागी अवलोकन कहते हैं कि सहभागी अवलोकन में जो है अवलोकनकर्ता उस समूह का सदस्य बनता है। सहभागी, सहभागी का मतलब है कि उसकी सहभागिता जो समूह है या जो भी हमने रिसर्च के लिए अपनी इकाइयों को चुना है उन इकाइयों के साथ वो जाकर रहता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, उन लोगों की जो हैं सारी गतिविधियों में भाग लेता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सहभागी अवलोकन, जो बहुत ही अच्छा मेथड माना गया है। अब जैसे हमने बात की थी कि सहभागी अवलोकन की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, या मैं कहूँ अमेरिकन जो समाजशास्त्री हैं और जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, दोनों ने इस पर अलग अलग बात कही। अमेरिकन समाजशास्त्री जो हैं उन्होंने कहा है कि जब एक अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन विधि का जब वो प्रयोग करने जा रहा है तो जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है, जिस शहर गांव का वो अध्ययन कर रहा है, वहाँ के लोगों को वो अपना कोई भी परिचय नहीं दे या अपने परिचय को छुपाकर रखे, ताकि हमें जो है विश्वसनीय और वास्तविक सूचनाएं प्राप्त हो सके। लेकिन इसी बात को लेकर भारतीय समाजशास्त्रियों ने कहा है कि एक अवलोकनकर्ता जो है या एक अनुसंधानकर्ता जो है उसे अपना परिचय नहीं छिपाना चाहिए, अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जब समूह या समुदाय को पता चलेगा तो उनका जो रिएक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा और जो हमें विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी अगर हम अपनी पहचान छिपाएंगे। तो ये दोनों जो हैं, दोनों अमेरिकन और भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग बात कही है कि हमें कितना सहभागी होना चाहिए, कितना सहभागी नहीं होना चाहिए। तो अगर मुख्य रूप से हम जब सहभागी अवलोकन की बात भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में करूँ तो हम कहते हैं कि सहभागिता जो है, पूर्ण सहभागिता वैसे भी संभव नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब वो अध्ययन करने जाता है एक अनुसंधानकर्ता या एक अवलोकनकर्ता तो वो अपने बारे में जो है या अपनी राय वो जो है उस समूह अपनी जो पहचान वो है उस समूह को बता देता है, ताकि जो है लोग विश्वास करें। क्योंकि जब उन्हें नहीं ये पता चलेगा कि इन्होंने इसने पहचान छुपाई है या संस्था, जिस संस्था के माध्यम से वो रिसर्च कर रहा है उसके बारे में नहीं बताएगा तो लोगों में अविश्वास हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि सहभागी अवलोकन के गुण और दोष या पूरा सहभागी अवलोकन पे हमारा 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है। तो ये हमने सहभागी अवलोकन की बात करी कि कहाँ तक सहभागी होना चाहिए, कहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि कितना जो है अनुसंधानकर्ता
किस हद तक जो है सहभागी बनता है या नहीं बनता है। लेकिन जब हम सहभागी अवलोकन की बात करते हैं, इसका मतलब यही है कि वो जिस समूह का, यहाँ जैसे हमने लिखा है कि साधारणतः समूह के जीवन में रहता है और भाग लेता है। भाग किसमें लेगा? जो गतिविधियां हैं, कर्मकांड है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जिसका वो अध्ययन कर रहा है, जिस भी समूह का वो अध्ययन कर रहा है वहाँ वो रहता है और उनकी सारी गतिविधियों में भाग लेता है और क्रियाकलाप जो है उसमें वो भाग लेता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सहभागी अवलोकन। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जॉन हॉवर्ड जो है उन्होंने कैदियों का अध्ययन करा था, सहभागी कैदियों के साथ रहकर उनके व्यवहार के बारे में। तो सहभागी अवलोकन का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। बूथ ने श्रमिक परिवारों का किया था और रेमंड फार्क ने टिकोपिया जो है जाति के जो लोग थे उनके बारे में अध्ययन किया था। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो जब हम जैसे हमने पढ़ा है कि लिंडमैन जो है उन्होंने ये सबसे पहले सहभागी अवलोकन की खोज की या सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। तो ये हमारे सामने उदाहरण है। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जैसे मैलिनोवस्की हैं, उन्होंने भी जनजाति जो है, मोंटा जनजाति जो है उनके बारे में जो है अध्ययन किया था। सहभागी अवलोकन विधि का जो है प्रयोग करके जो है उन्होंने अध्ययन किया था और ये देखा था कि किस तरह से जो है अग्रनॉट जनजाति जो है उनकी जीवन शैली, रहन सहन किस प्रकार की। तो मैलिनोवस्की का वो भी बहुत महत्वपूर्ण जो है अध्ययन रहा है। अब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन में गुण और दोष की। जब हम बात करते हैं तो पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हम जो है गुणों की बात करते हैं। सहभागी अवलोकन जो है उसमें क्या क्या गुण हैं? तो सबसे पहले या हम कहते हैं सहभागी अवलोकन बहुत अच्छा मेथड है। किस कारण है? बहुत सबसे पहली बात, बहुत सरल अध्ययन है। सरल अध्ययन है। सरल अध्ययन क्यों है? क्योंकि जब हम सहभागी अवलोकन की बात करते हैं तो सहभागी अवलोकन जो है उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ जो है जो भी अवलोकन करता होता है वो सदस्य बन के रहता है, उस समूह या समुदाय का जो है वो सदस्य बन के रह रहा है। तो जब वो सदस्य बन के रहता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना और विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन करना, क्योंकि वो उन लोगों के साथ है, दूर नहीं है, उन लोगों के साथ अपना समय बिता रहा है, उन लोगों के साथ जो वो रह रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा कि सरल अध्ययन है, बहुत ही जो है सरल अध्ययन से माना है। सेकंड है विस्तृत सूचनाएं। इस विधि में अध्ययनकर्ता क्या करता है? उनकी पूरी जीवन शैली में भाग लेता है, उनके पूरे जीवन के अलग अलग गतिविधियों को देखता है। तो हर प्रकार की, चाहे आर्थिक सूचनाएं हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, धार्मिक दृष्टिकोण है, विस्तृत सूचनाएं हमें जो है प्राप्त होती है। बड़े से बड़े या कहेंगे कि जितने भी दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों से हमें ढेर सारी जो है प्राथमिक सूचनाएं जो है प्राप्त होती है। सेकेंड है सूक्ष्म और गहन अध्ययन, कि यहाँ जो है हमें जब अवलोकनकर्ता अध्ययन कर रहा होता है तो वो दूर बैठ के नहीं कर रहा है, अपने अध्ययन समूह, अध्ययन दल या अध्ययन की इकाई के साथ वो होता है। बहुत छोटी से छोटी और गहन से गहन सूचनाओं का वो अध्ययन करता है। तो ये इसका गुण कह लो, लाभ कह लो कि वो गहन से गहन, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों के साथ रहता है, आसपास रहता है। तो जब भी जो घटनाएं घटित हो रही होती है उनका वो चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, उनका वो गहनता के साथ, गहराई के साथ जो है अध्ययन करता है। अधिक विश्वसनीय, एक तो हम किसी की बात जो है सुने और फिर उसके बारे में सोचे, और एक हम खुद अपनी आंखों से देखें। तो सहभागी अवलोकन में क्या कर रहा है? अवलोकन करता है एनी टाइम उन इकाइयों के साथ है जिसका वो अध्ययन कर रहा है। तो वहां से वो जो भी सूचना होती है कि खुद कलेक्ट कर रहा है, खुद अपनी आंखों से देख रहा है, अपने इंद्रिय परक अध्ययन वो कर रहा है। तो यहाँ जो होता है, जो भी डाटा हमें मिलते हैं या जो भी प्राथमिक सूचनाएं मुझे मिलती है वो बहुत अधिक जो है विश्वसनीय होती है। उसके बाद है प्रत्यक्ष अध्ययन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम आमने सामने, फेस टू फेस हमारा जो है हमारा जो अवलोकन करता है प्लस जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है, दोनों आमने सामने रहते हैं।
प्रत्यक्ष अध्ययन के हमें बहुत फायदे मिलते हैं कि हम जो है ये कह सकते हैं कि बेकार की जो सूचनाएं हैं उनसे हम बच जाते हैं, बेकार जो तथ्य हम कलेक्ट कर लेते हैं उनसे हम बच जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अध्ययन में हमारे सामने जो है उसका हम अध्ययन करते हैं। फालतू के तथ्यों का या जो हमारे विषय से परे उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ जो है अध्ययनकर्ता जो भी अध्ययन करता है वो उस समूह या दल के साथ रहता है। तो यहाँ जो होते हैं सदस्य एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बनावटी व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो अपने उन इकाइयों के साथ रह रहा है। तो जो भी अध्ययन करता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा है। लोग या उस समूह में कोई सदस्य बन के रह रहा है, तो अजनबी के सामने तो क्या होता है, हम बनावटी व्यवहार करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे आसपास हमेशा रहते हैं या हमारे साथ रहते हैं, तो हमारा जो है कृत्रिम व्यवहार या बनावटीपन अपने आप खत्म हो जाता, या हम इतना बनावटीपन नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है सूचनाओं की सत्यापनशीलता। जितने भी मेथड है, मान लीजिए प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, तो हम जिस मेथड से दूसरे मेथड से जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी सत्यापनशीलता, या यहाँ भी हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके सत्यापन बड़े आसानी और सरलता के साथ कर सकते हैं। कि यहाँ अध्ययनकर्ता जो है वो बड़ी सरलता के साथ जो मेथड या दूसरे मेथड से जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उनका जो है वो सत्यापन कर सकता है। कह सकते हैं कि उन तथ्यों की वो पुनः जांच कर सकता है, जहाँ कहीं भी उसे लग रहा है कि कोई गलती हो गई है वहाँ वो उन तथ्यों की जांच कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि। तो अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि कैसे होती है कि एक अध्ययनकर्ता जो है लंबे समय तक अपने इकाई समूह में रह रहा है, जिस इकाई या जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है उनके साथ लंबे समय तक रहता है, और वो उनकी ये कह सकते हैं गतिविधियों से जो है परिचित हो जाता है। वो धीरे धीरे अपने अध्ययन की जो पद्धति है उसमें वो कुशलताएं जो है उसमें निखरती चली जाती है। तो अध्ययनकर्ता जब उन लोगों के साथ रहता है तो उसे बहुत सारी जो है नई नई विचार, नए नए अनुभव उसे मिलते हैं, तो धीरे धीरे उसकी कुशलता में वृद्धि होने लगती है। लास्ट हमारा है अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का दर्पण। जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी अवलोकन करता होता है वो रहता है उस समूह या समुदाय के साथ में, तो बहुत लंबे समय तक जब रहने लग जाता है तो उसमें खुद में भी जो है समूह जो है उसकी जैसे गुण आने लग जाते हैं। समूह की जैसे वो ये कह सकते हैं कि पूरा जो समूह है उसकी गतिविधियों के दर्पण के रूप में हमें अवलोकनकर्ता देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारे जो है गतिविधियां, कर्मकांड या जो व्यवहार है वो समूह के जैसा उसमें हो जाता है। तो ये भी एक चेंजेस आता है कि अवलोकनकर्ता खुद ब खुद ही सामुदायिक जीवन का एक दर्पण हो जाता है, जिससे भी उसे बहुत सारी सूचनाएं कलेक्ट करने में आसानी होती है। तो ये हमने बात करी सहभागी अवलोकन के गुण। अब आता है हमारा सहभागी अवलोकन के दोष, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब जो है लिखना होगा। तो अब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन के दोष। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट लिखा है सहभागी अवलोकन में पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटनाएं, समाज, मानव, सामाजिक संबंध, हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी जटिल है कि ये व्यवस्था इतनी जटिल है कि एक मनुष्य, एक अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागिता के साथ अध्ययन करे ऐसा संभव नहीं होता है। उसका दूसरा रीजन है यहाँ एक व्यक्ति या एक मानव जिसका अध्ययन कर रहा है वो भी मानव समुदाय और वो खुद भी एक मानव है। दूसरी बात जैसे अभी मैंने कही कि सारी जीवन, सारी गतिविधियों और समूह के हर सदस्य के जीवन की सहभागिता में हम पार्टिसिपेट करें या सहभागी बने ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसका दोष है पूर्ण सहभागिता संभव नहीं होती है। दूसरा है वैषयिकता का अभाव। वैषयिकता और वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जो चीज जैसी है
उसका वैसा का वैसा ही वर्णन करना या उसी रूप में उसे प्रस्तुत करना। तो वैषयिकता का अभाव कि बहुत बार जो है जब अनुसंधानकर्ता अवलोकनकर्ता उस समूह का जब सदस्य बन जाता है तो वहां पर जो है अपने आप पक्षपात आने लग जाता है विचारों को लेकर, कार्यों को लेकर। तो यहाँ वैषयिकता जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा वस्तुनिष्ठता विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और अगर ये वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता नहीं रहेगी तो फिर जो है वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या होता है, वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो उसका सदस्य बन गया है तो उस समूह या समुदाय की वो खामियां या कोई कमियां नहीं बताना चाहता है, क्योंकि अब वो खुद उसका एक सदस्य बन चुका है। तो अब यहाँ क्या हो गया, वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता समाप्त हो गई। तीसरा है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। जब जैसे मैंने बात करी थी कि अवलोकनकर्ता को जब कोई पद दे दिया जाता है, जैसे पंचायत में मंच का दे दिया या एक टीचर का दे दिया, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जब उसको एक पद मिल जाता है राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक, तो समूह का व्यवहार वास्तविक नहीं रह जाता, उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो जो अवलोकन करता है जिन वास्तविक घटनाओं या तथ्यों का अध्ययन करने आया था उसमें भी चेंजेस आ जाता है, क्योंकि अब वो खुद उस समूह में उसने एक प्रस्तुति, एक पद जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, समूह के व्यवहार में उसके पद के कारण कई बार परिवर्तन आ जाता है और हमारी वास्तविक सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। खर्चीली क्यों है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक, कभी कभी तो बहुत महीनों तक जो है एक अवलोकनकर्ता को उस समूह या समुदाय में रहना होता है, जहाँ उसे घर जो है वो या किराए से घर भी लेना पड़ता है और लंबे समय तक उसे वहाँ अपना जो है जीवन यापन करना होता है। तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, बहुत सारा पैसा जो है उसमें खर्च हो जाता है। तो ये बहुत खर्चीली विधि, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ये इसका एक दोष है कि जब हम सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे या ज़्यादा इकाइयाँ होगी, तो सहभागिता संभव नहीं हो पाएगी, और सहभागिता संभव नहीं होगी तो हमारा अध्ययन जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ कोशिश करता अवलोकनकर्ता कि बहुत जो है बड़े क्षेत्र या बहुत सारी इकाइयों का वो एक साथ अध्ययन ना करे, तो बहुत छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी, बहुत ज़्यादा इकाइयों और बहुत बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी विधि नहीं है। तो ये इसका दोष है कि हम बहुत छोटे क्षेत्रों में या सीमित क्षेत्रों में ही जो है सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है धीमा अध्ययन, क्योंकि इसमें क्या करता है, अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह में जाकर रहता है, उनकी गतिविधियों को देखता है और अवलोकन करता है। तो ये बहुत धीमा माना गया है कि वो धीरे धीरे जो है देखता है, वस्तु ने जो है तथ्यों को इकट्ठा करता है, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। तो ये अध्ययन बहुत तेजी से नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसे बहुत बार अनौपचारिक रूप से भी वार्ता करनी पड़ती है। तो बहुत धीमा जो है अध्ययन ये कहलाता है। साधारण तथ्य छूट जाना, कई बार अवलोकन करता बड़े या कह सकते हैं गहन तथ्यों के ढूंढने के चक्कर में या बड़ी बड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करने के चक्कर में, क्योंकि वो रोज उनके साथ वहाँ रहता है, उन तथ्यों को बहुत छोटा समझकर छोड़ देता है, साधारण समझ के छोड़ देता है कि रोज घटित होने वाली घटनाएं। तो वो एक कमी है कि वो साधारण तथ्य हमारे जो है अवलोकनकर्ता छोड़ देता है, तो हमारे रिजल्ट्स जो आते हैं अध्ययन के वो सही रूप में हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आलेखन की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है ये आलेखन की, कि अवलोकनकर्ता हालांकि अवलोकन कार्ड का वो यूज करता है कभी कभी, लेकिन वो जैसे जैसे घटनाओं को घटित होते देखता है वहाँ वो लिख नहीं सकता या वहाँ वो अपने डिटेल में नहीं लिखता है। तो ये आलेखन की समस्या आ जाती है कि किस प्रकार से जो है अवलोकनकर्ता अब पूरी सूचनाओं को वो जो है लिखे, किस प्रकार से जो है इकट्ठा करे। तो आलेखन की समस्या में इन्हें
एक साथ लिखने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत बार आलेखन की समस्या के कारण हम जब अवलोकनकर्ता बाद में सूचनाओं को नोट डाउन करता है तो बहुत सारी सूचनाएं लिखना भूल जाता है, तो ये इसकी कमी है या इसका दोष है। नेक्स्ट लास्ट है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। भूमिका सामंजस्य में कठिनाई का मतलब है कि यहाँ जो है अध्ययनकर्ता उसे दो प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। एक अध्ययनकर्ता की भूमिका है, अवलोकनकर्ता की भूमिका है, और दूसरी भूमिका है उस समूह, समुदाय या इकाई है वो, या इकाइयों का अध्ययन जहाँ वो कर रहा है उसका एक सदस्य है, बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। तो कई बार उसके सामने भूमिका सामंजस्य आ जाती है कि वो जब अध्ययन कर रहा होता है तो वो कुछ कमियों को लिखने में उसे ऐसा लगता है कि वो कौन सी भूमिका अदा करे, कि अगर वो सच या उन कमियों को उजागर करता है तो अपने समूह के साथ धोखा कर रहा है, और अगर वो एक अवलोकनकर्ता के रूप में वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जो है उजागर नहीं करेगा तो हमारे जो परिणाम आएंगे अनुसंधान के वो वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे और वास्तविक नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से जो है सहभागी अवलोकन विधि में क्या हो गया, ये भूमिका सामंजस्य की कठिनाई हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक समय में उसे दो भूमिकाओं का निर्वाह करना है, तो वो किस प्रकार से जो है कौन सी भूमिका का निर्वाह करे, तो कई बार इन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। तो आज जो हमने ये पढ़ा है वो है सहभागी अवलोकन के गुण और दोष। ये हमारा पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको सहभागी अवलोकन के बारे में सब कुछ लिखना होगा। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो थोड़ा सा और ये बचा हुआ है हमारा सहभागी अवलोकन में एक छोटा टिप्पणी बनती है कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट नया चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद।